हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा सब्जेक्ट कंप्यूटर ग्राफिक्स। सबसे पहले आज हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका ग्राफिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। ये आपका चैप्टर 4 है और इसके अंदर लिखा हुआ है कि टू डायमेंशनल ग्राफिक्स ट्रांसफॉर्मेशन। टू डायमेंशंस का मतलब क्या होता है? जहाँ पे हम दो कोऑर्डिनेट्स की बात करते हैं, कौन कौन से? एक होता है आपका एक्स एक्सिस और एक क्या होता है आपका वाई एक्सिस। कोई भी जो आप पॉइंट करते हो ग्राफ्स के अंदर, जब आप पॉइंट को डिस्क्राइब करते हो, डोनेट करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है कि आप किसका दो पॉइंट्स को लेके कि एक्स के पार्टिकुलर कोई वैल्यू होगी और वाई के अकॉर्डिंग कोई वैल्यू होगी, तभी आप कोई भी पॉइंट डिनोट करते हो। सेकंड चीज़ क्या है? ग्राफिक्स। ग्राफिक्स क्या होता है? मतलब कोई भी पिक्चर्स हो सकती है, कोई भी ग्राफ्स हो सकता है जो आप कंप्यूटर की हेल्प से ये ड्रॉ करते हो। फिर है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशंस का मतलब क्या होता है? जो भी आपके पॉइंट है, उन पॉइंट्स को लेके एक पार्टिकुलर कोई ऑब्जेक्ट बना है आपको, उस ऑब्जेक्ट के अंदर आप उस ऑब्जेक्ट को अंदर क्या क्या चेंजेस कर सकते हो? उस ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट का साइज चेंज कर सकते हो, उस ऑब्जेक्ट को आप रोटेट कर सकते हो। तो आज सभी को इन डिस्कस करेंगे कि वन बाय वन की कौन कौन सी आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस आप अप्लाई करते हो एक ऑब्जेक्ट के ऊपर। सबसे पहले है हमारी ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन। इसके अंदर देखो, ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर क्या है आपकी ज्योमेट्रिक जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इसके अंदर कोई भी आप ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो क्या होगा कि पार्टिकुलर एक पॉइंट की कोई वैल्यू दी होगी। अब ये एक पॉइंट बना है, पॉइंट क्या है? पी। इसके पार्टिकुलर क्या है? एक्स और वाई कोई भी कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू दी हो, और ये आपने क्या किया है? एक ऑब्जेक्ट को क्या किया है? ड्रॉ किया है। इसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि ट्रांसलेशंस। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर जब आप ट्रांसलेशन परफॉर्म करते हो तो उससे आपके ऑब्जेक्ट का ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहले क्या है? ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशंस का मतलब होता है रिप्लेस्ड करना। क्या करना? रिप्लेस्ड, यानी ऑब्जेक्ट आपका यहाँ था, उसको आपने क्या किया? रिप्लेस कर दिया और यहाँ आ गया। इसके अंदर आपकी दो चीज़ें होंगी। एक तो पार्टिकुलर आप रिप्लेस करोगे किसी डिस्टेंस को लेके, कि मुझे पहले आपकी डिस्टेंस ये थी, अब आपका ऑब्जेक्ट यहाँ आ गया। फिर क्या है? डायरेक्शन। डायरेक्शन कोई भी हो सकती है, आप अपवर्ड भी जा सकते हो, लेफ्ट, राइट या टॉप बॉटम, मतलब कहीं पे भी आप अपने ऑब्जेक्ट को ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन ट्रांसलेशन के अंदर आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, वो क्या है कि आपका ऑब्जेक्ट सिर्फ रिप्लेस होएगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट की आप ना तो शेप चेंज करोगे, जो ऑब्जेक्ट का शेप यहाँ थी वही सेम ऑब्जेक्ट आपकी यहाँ रहेगी। सेकंड चीज़ क्या है? सिर्फ यहाँ पे डायरेक्शंस चेंज होगी। ऑब्जेक्ट का क्या है, ना तो आप रोटेट करोगे ना ऑब्जेक्ट की शेप चेंज करोगे। तो ट्रांसलेशंस के अंदर क्या करें? हाँ, सिर्फ हम पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं। पहले आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, फिर आपके ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आ रहे हो, जो कि साइज जो है आपके ऑब्जेक्ट का सेम रहेगा। ट्रांसलेशंस के अंदर हमारी ट्रांसलेशन अब कौन कौन से दो पॉइंट्स के अंदर होगी आपकी? एक तो एक्स एक्सिस और एक आपकी वाई एक्सिस। जब हम डिस्कस कर रहे हैं कि जियोमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस में कौन से दो कोऑर्डिनेट आपके एक्स एंड वाई, तो यहाँ पे जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो ट्रांसलेशन आपका डिनोट होता है टी से, और एक्स एक्स डायरेक्शन के लिए ट्रांसलेशन वाई डायरेक्शन। यहाँ पे आप क्या यूज़ करोगे? टी एक्स एंड टी वाई। जब हम ट्रांसलेशंस करते हैं तो यहाँ पे हम कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं? एडिशन होता है आपका, मल्टीप्लिकेशन होता है, या एडिशन होता है आपकी, मल्टीप्लिकेशन होता है, या रोटेशन होती है। तो यहाँ पे क्या है, आप जब ट्रांसलेशंस करोगे तो दो पॉइंट जो दिए होंगे आपके, उनके अंदर आपको क्या करनी है? एडिशन। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि ट्रांसलेशंस के अंदर आपको क्या करना है? एडिशन करना है। देखो, ये एक स्टेटमेंट दी हुई है यहाँ पे, जो एक्स डैश है, एक्स डैश का मतलब क्या है? जो आप नए पॉइंट्स की वैल्यू निकालोगे। यहाँ आपका पॉइंट था, फिर पर्टिकुलर आपका पॉइंट यहाँ हो गया, तो ये तो है आपका एक्स, और ये क्या है आपका एक्स डैश। तो एक्स डैश की वैल्यू कैसे आएगी? जो आपकी पुराने एक्स की वैल्यू दी हुई है प्लस टी एक्स। टी एक्स की वैल्यू आपको दी होगी कि मुझे इतने डिस्टेंस तक आपके ऑब्जेक्ट को लेके जाना है। वाई डैश कोई नए पॉइंट्स की वैल्यू, फिर क्या है आपकी वाई ओल्ड वैल्यू प्लस टी वाई की वैल्यू। इनको हम क्या करते हैं? एक्स डैश अब मैट्रिक्स की फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करोगे? एक्स डैश वाई डैश एक्स वाई प्लस टी एक्स एंड टी वाई। यहाँ पे देखो क्या हुआ है? एडिशन। ये इस एग्जाम्पल में देखो, यहाँ पे क्या कर रखा है आपके? ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ है,
ये आपका पहले वाला ऑब्जेक्ट है, इसके बाद ये आपका नया ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट डैश, ये आपका ओल्ड है और ये आपका न्यू है। अब यहाँ पे p की जो वैल्यू है x एंड y है, यहाँ पे क्या है, p की वैल्यू क्या है, p डैश x, यहाँ पे क्या वैल्यू आ गई, p डैश x डैश एंड y डैश। ठीक है, तो पहले आपका ये ऑब्जेक्ट था, फिर आपका यहाँ चला गया। देखो शेप बिल्कुल सेम है, साइज भी आपके सेम रहेगा, मतलब साइज और शेप चेंज नहीं करोगे आप, सिर्फ इसके अंदर चेंज क्या होगी, इसकी डायरेक्शंस चेंज होगी कि आपको कितने डिस्टेंस तक अपने ऑब्जेक्ट को लेके जाना है। आपको ये मैट्रिक्स याद रखनी है भाई। ये आपके 2 नंबर से में पूछ सकता है कि सिंपल शॉर्ट में कि व्हाट इज ट्रांसलेशन, तो उसकी मैट्रिक्स लिखो। तो ये होती है आपकी मैट्रिक्स 1 1 1। आपके डायगोनल्स की वैल्यू क्या होती है 1, और जो टी एक्स एंड टी वाई की वैल्यू जो आपको दी होती है कि कौन कौन सी कितने डिस्टेंस पे आपको अपने ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, कि इसकी डायरेक्शन चेंज करनी है। ये मैट्रिक्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट है। देखो मैं एक एग्जाम्पल्स करवाती हूँ आपको, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये आपका ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर ये आपका पुराने वाला ऑब्जेक्ट है, यानी जो है आपके जो पॉइंट्स की वैल्यू क्या है 20 0 18 0 और क्या है 50 100। ये आपके पॉइंट्स की वैल्यू दी हुई है। तो ये जो वैल्यू है, इन वैल्यू को लेके ये ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है आपका पुराना। यहाँ पे क्या है, टी एक्स एंड टी वाई की वैल्यू दी है। टी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी 100 है, और टी वाई की वैल्यू क्या है आपकी 20। तो अब आपको करना क्या है, हमने क्या करना था कि हमने ट्रांसलेशन के अंदर पढ़ना है कि हमने क्या करना है, एडिशन परफॉर्म करना है। तो एडिशन क्या करोगे, जो टी एक्स की जो वैल्यू है, एक्स की वैल्यू में क्या कर दो, टी एक्स ऐड कर दो, वाई की वैल्यू में क्या कर दो, टी वाई ऐड कर दो। कैसे करोगे, देखो इसके अंदर एक्स की और हमारी इसकी वैल्यू क्या दी हुई थी, आपकी ये वैल्यू है। देखो पहला पॉइंट क्या है आपका 20 और 0। टी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, टी एक्स की वैल्यू 100 है और इसकी 20 है। तो टी एक्स की वैल्यू में टी एक्स की वैल्यू ऐड कर दो, 20 + 100 कर दो। टी एक्स की वैल्यू क्या है 100 है। अब वाई की वैल्यू क्या है आपकी 0, और टी वाई की वैल्यू क्या है आपकी 20। तो ये आपके नए पॉइंट आ गए 120 आ गया, और ये क्या आ गया 20। देखो 120 और 20 को लेके फिर इसने ये अपने नए पॉइंट्स ड्रॉ कर दिए। ये आपके जो ऐड करने के बाद जो वैल्यू आई, नेक्स्ट क्या वैल्यू दी हुई है आपकी 80 और 0। क्या वैल्यू है 80 और 0। टी एक्स की वैल्यू क्या है आपकी, टी एक्स की वैल्यू है 100, तो क्या होगा 80 + 100 कर दो। फिर क्या रहेगा 0 है आपकी, टी वाई की वैल्यू क्या है 0, 0 प्लस टी वाई की वैल्यू क्या है 20। तो यहाँ क्या आ गया 180, और ये क्या आ गया आपका 20। इन पॉइंट्स को लेके फिर आप यहाँ पे पिक्चर्स ड्रॉ करोगे। यही है भाई, एक बार मैं शॉर्ट में आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने ट्रांसलेशन के अंदर किया क्या है। सबसे मेन चीज़ है कि ट्रांसलेशन की डेफिनेशन। ट्रांसलेशंस के अंदर आप क्या करोगे, सिर्फ ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज करोगे, कि मतलब पहले आपका ऑब्जेक्ट यहाँ था, फिर आपको यहाँ लेके गए हो। ट्रांसलेशंस के अंदर ना हम ऑब्जेक्ट का शेप चेंज कर रहे हैं, ना हम उसका साइज चेंज कर रहे हैं। यहाँ पे हम आपके 2 पॉइंट्स यूज़ करते हैं, टी एक्स एंड टी वाई। ट्रांसलेशंस के अंदर आपको क्या है, आपकी एडिशन होती है। आपको ये मैट्रिक्स दी हुई ये ध्यान रखनी है। और फिर करना क्या है, सिंपल जो भी आपके पॉइंट्स की वैल्यू दी होगी, एक्स एंड वाई की कोई भी वैल्यू दी होगी, और टी एक्स एंड टी वाई की वैल्यू दी होगी, तो इसके अंदर इसको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद आपकी नई इमेज ड्रॉ हो जाएगी। यही था बच्चों आज के लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ना भूलें। थैंक यू बच्चों।